हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपने जो आरआरबी स्पेशल क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, ए पेशेंट विथ पार्किंसन डिजीज। एक पेशेंट है, कौन सी डिजीज का? पार्किंसन डिजीज का। इज टेकिंग, वो क्या ले रहा है? कार्बिडोपा, लीवोडोपा, दोनों मेडिसिन उसको चल रही है। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्बिडोपा? इनमें पूछा गया है कि कार्बिडोपा का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है कि ये कॉम्बिनेशन में ये ड्रग दी जा रही है। जैसे कार्बिडोपा और लियोडोपा दोनों कॉम्बिनेशन में दी जा रही है, तो इसमें कार्बिडोपा का अपने को फंक्शन पूछा गया है कि उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है इसको साथ में देने का। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका, इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर टू एक्ट एज ए डोपामिन एगोनिस्ट, यानी कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है जो कि एक्ट करता है डोपामिन एगोनिस्ट की तरह। इट प्रिवेंट द पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ लिवोडोपा अलाउिंग मोर टू रीच द ब्रेन, यानी कि ये प्रिवेंट करता है मैं जो लिवोडोपा है उसके पेरिफेरल ब्रेकडाउन को, और ये अलाउ करता है कि ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होकर ब्रेन तक पहुँचे। इट रिड्यूस द ट्रेमर एसोसिएटेड विद डिजीज, यानी कि ये जो डिजीज से एसोसिएटेड जो ट्रेमर है उनको कम करता है। या इट एक्ट एज ए एंटीकोलिनर्जिक टू बैलेंस डोपामिन एंड एसिटाइल, ये एक तरह के एंटीकोलिनर्जिक की तरह काम करता है जिससे कि डोपामिन और जो एसिटाइलकोलिन है उसको बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। तो जो कार्बिडोपा का स्पेसिफिक जो फंक्शन रहेगा लिवोडोपा के साथ वो ये रहेगा कि ये क्या करता है, ये पेरिफेरल जो ब्रेक डाउन है लिवोडोपा का उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जिससे कि इसका मोर अब्जॉर्प्शन हो सके लिवोडोपा का, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो ब्रेन तक पहुंच सके। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लाइम डिजीज इज कोज्ड बाई, यानी लाइम डिजीज है वो किसके द्वारा कोज होती है? बोरेलिया विनसेंटी, बोरेलिया बुर्गोड्रोफेरी, बोरेलिया रिकरेंटिस, नन ऑफ देम। तो लाइम डिजीज है वो कोज होती है बोरेलिया बुर्गडोरफेरी के द्वारा, बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लेप्स लोफ्लर बेसिलस इज नेम ऑफ, यानी कि क्लेप्स जो लोफ्लर बेसिलस है वो किसका नाम है? स्ट्रेप्टोकोकाई का, साल्मोनेला टाइफी का, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का, मेनिंगोकोकाई का। तो जो क्लेप लोफ्लर बेसिलस है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का नाम है। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्लास ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से कौन सी ड्रग की क्लास है जिसको अपन यूज में लेते हैं, एन्यूरेसिस कंडीशन होती है चिल्ड्रंस में उनको ट्रीट करने के लिए। एन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर बेंजोडाइजिपिन यूज में लेते हैं, एमएवाई लेते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज में लेते हैं, या सेडेटिव लेते हैं। तो जो एन्यूरेसिस के जो के काम में लेने वाली जो ड्रग की क्लास है वो होती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। जो इमिप्रामीन है, इमिप्रामाइन जो है वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच अफेक्टेड इन लिथियम टॉक्सिसिटी, यानी कि जब लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो अपने शरीर की कौन सी ग्लैंड है उसके फंक्शन है वो अफेक्ट होते हैं? पेनक्रियाज के, पिट्यूटरी ग्लैंड के, एड्रिनल ग्लैंड के, या थायराइड ग्लैंड के। तो लिथियम की टॉक्सिसिटी के अंदर जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सीलियक डिजीज इज ड्यू टू सेंसिटिविटी टू, यानी कि सीलियक डिजीज है वो किसकी सेंसिटिविटी के कारण होती है? मिल्क, व्हीट, मैज और मीट। तो सीलियक डिजीज है वो होती है व्हीट की सेंसिटिविटी के कारण, तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, यानी कि एक्स्ट्रा जो पल्मोनरी टीबी है उसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? लिम्फ नोड, प्लूरा, बोन, मेनिंजेज। तो एक्स्ट्रा जो पल्मोनरी टीबी है उसकी जो मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो होती है लिम्फ नोड। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ग्लूकोज इज एडेड इन ORS2, यानी कि ORS जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ग्लूकोज को क्यों ऐड किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंप्रूव टेस्ट, यानी कि टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए। डिक्रीज बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ GIT, यानी कि GIT के अंदर जो बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन है उनको कम करने के लिए। इंक्रीज स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। या फिर इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो जो ORS के अंदर जो अपन ग्लूकोज यूज में लेते हैं वो करते हैं अपन जो सोडियम का जो मोड अब्जॉर्प्शन हो रहा है, इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को बढ़ाने के लिए इसको किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेटर टिप पोजीशन इज, यानी कि वेटर टिप पोजीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, या जो वेटर टिप जो पोजीशन है वो किसके द्वारा एसोसिएटेड होती है? एरप्स पाल्सी के द्वारा, क्लम्प की पाल्सी के द्वारा, फेशियल नर्व पाल्सी के द्वारा, नन ऑफ देम। तो जो वेटर टिप जो पोजीशन है वो अफेक्टेड होती है एरप पाल्सी के द्वारा एसोसिएटेड होती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जब बात करते हैं एरप्स पाल्सी के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी ब्रेकियल जो फ्लेक्सेस होती है उनके अंदर इंजरी के कारण ये होता है, जिसके अंदर जो नर्व डिस्टर्बेंस होता है वो C5 और C6 इंजरी होती है। और जो क्लम्प की जो पाल्सी होती है उसके अंदर C7, C8 और T1 की इंजरी इसमें देखने को मिलती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को ध्यान में रखना। फिर है नेक्स्ट, एलाइजा स्टैंड फॉर, यानी कि इसमें आपको एलाइजा की फुल फॉर्म पूछी है कि एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड एमिनोसॉर्बेंट एसे,
एंजाइम लाइपेज इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लाइक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लाइक इम्यूनिटी एसे। तो एलाइजा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एच पाइलोरी इच, यानी कि जो एच पाइलोरी है उसका जो डायग्नोसिस है उसके लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सी होती है? कल्चर, बायोप्सी, यूरिन टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजी या यूरिया ब्रीथ टेस्ट। जो एच पाइलोरी है ये इसके जो डायग्नोसिस के लिए जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड रहेगा वो रहेगा यूरिया ब्रीथ टेस्ट। जो डी ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिजीज बिलोंग टू, यानी कि ग्रेव्स डिजीज है वो किससे बिलोंग करती है? टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ग्रेव्स डिजीज है वो टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी से बिलोंग करती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्म थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाई, जर्म थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? लुईस पास्चर के द्वारा, कोच के द्वारा, लैंड स्टेनर के द्वारा, लिस्टर के द्वारा। तो जो जर्म थ्योरी है वो आपको दी गई थी पास्चर के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाई, यानी कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसकी डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा, एंटोनी लुक के द्वारा। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसकी जो खोज की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला है हु इज नॉन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि किसको अपन बैक्टीरियोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं? तो जो इसका रॉबर्ट कोच है वो इसको अपन फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है? रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, पॉल इनरिच, एंटोनी वैन ल्यूहक। तो जो आपका रॉबर्ट कोच है वो बैक्टीरियोलॉजी का फादर है, और फिर है जोसेफ लिस्टर है उसको अपन एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर कहते हैं, और पॉल एनरिच है उसको फादर ऑफ कीमोथेरापी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरीनेटल हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन इज मैक्सिमम इन, यानी कि जो पेरीनेटल है ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस बी का वो मैक्सिमम किस दौरान होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में या ड्यूरिंग डिलीवरी। तो जो पेरीनेटल जो ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस बी का वो सबसे ज़्यादा होता है ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी के दौरान। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टाइफस फीवर, यानी कि टाइफस फीवर के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा यूज में लेते हैं? मोन्टेक्स टेस्ट जो कि अपने को टीबी के लिए काम में लेते हैं, डिक्स टेस्ट जो कि स्कारलेट फीवर के लिए काम में लेते हैं, और सिक टेस्ट ये डिप्थीरिया में काम में लेते हैं, और व्हील फेलिक्स टेस्ट है वो टाइफस फीवर के लिए काम में लेते हैं। तो डी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर स्कारलेट फीवर इज, अभी अपन मैंने बताया था जो डिक टेस्ट है वो स्कारलेट फीवर के लिए काम में लेते हैं। तो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोस्कोप इज स्टेलाइज्ड बाई, यानी कि एंडोस्कोप को अपन किसके द्वारा स्टेलाइज करते हैं? ग्लूटाल्डेहाइड के द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा, हॉट एयर ओवन के द्वारा। जो एंडोस्कोप है उसको अपन ग्लूटाल्डेहाइड के द्वारा स्टेलाइज करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग इज, यानी कि ड्रग के एक्सक्रिएशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट कौन सा होता है? थ्रू किडनी, सलाइवा और स्वीट, एक्सेल्ड एयर और फिसेज। तो वैसे देखें तो अपन ये सारे ही रूट होते हैं ड्रग एक्सक्रेशन के लिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबसे ही होती है, लेकिन जो अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट पूछा है तो वो होता है थ्रू किडनी। तो ए ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड ए रैपिड रेस्पॉन्स इन ए पेशेंट, यानी कि कौन सा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है जो कि पेशेंट को रैपिड रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है? ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल और सबकुटेनियस। तो जो सबलिंगुअल जो रूट है वो क्या करता है? पेशेंट को रैपिड रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। सबलिंगुअल में एक ड्रग आती है एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन है वो अपन सबलिंगुअल रूट से ही देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें हाई ब्लड सप्लाई होती है, जिसके कारण इसका अब्जॉर्प्शन है वो जल्दी होता है। नेक्स्ट हेरारकी ऑफ नीड थ्योरी वाज गिवन बाय, यानी कि जो हेरारकी की जो नीड है, हेरारकी नीड थ्योरी है जिसको किसके द्वारा दी गई थी? मास्लो, स्किनर, फ्रॉड और एरिक्सन। तो जो मास्लो हेरारकी नीड है तो मास्लो के द्वारा ये दी गई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एक्जोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो जो यूट्रस की जो थिकेस्ट लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम। जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट, यानी कि इनमें से कौन सा अपने को लेबर के इवेंट को रिकॉर्ड करने में यूज में लेते हैं? कौन से को लेबर के इवेंट्स को अपन रिकॉर्ड करने के यूज में लेते हैं, इनमें से कौन सा है? सिल्वरमान असेसमेंट,
फिटोस्कोप, अपगार स्कोर या पार्टोग्राफ। तो लेबर के इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अपन यूज में लेते हैं पार्टोग्राफ। डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिटोस्कोप है जो कि फिटस की हार्ट रेट को सुनने में यूज में लेते हैं, और जो अपगार स्कोर है वो न्यू बॉर्न के वेलबींग के लिए अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू वर्बली डिस्क्राइब वन इमोशनली फीलिंग, यानी कि इमोशनली जो फीलिंग्स होती है उनको वर्बली डिस्क्राइब करने में इनएबिलिटी होती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एजिटेशन, एकाइनेसिया, एलेक्जिथाइमिया या एनहीडोनिया। तो जो एलेक्जिथाइमिया होती है उसके अंदर क्या करता है पर्सन, जो अपनी इमोशन की जो फीलिंग्स होती है उनको वर्बली वो डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 18, यानी कि कुछ कंडीशन को ट्राइसोमी 18 के नाम से जानते हैं? टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम है वो ट्राइसोमी 21, पटाउ सिंड्रोम है ट्राइसोमी 13 और जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी 18। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम, सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस, यानी कि कौन सी ड्रग है जिसका अपन यूज में लेते हैं एनाफाइलेक्सिस के ट्रीटमेंट के अंदर? सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन और डिजोक्सिन। तो जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज में लेते हैं एपिनेफ्रिन। तो बी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज पल्स डेफिसिट, यानी कि पल्स डेफिसिट क्या होती है? ये डिफरेंस होता है बिटवीन ब्रेकियल और एंकल पल्स का, या डिफरेंस होता है एपिकल और एंकल पल्स का, या डिफरेंस होता है बिटवीन एपाइकल और रेडियल पल्स का, या डिफरेंस होता है पोप्लिएटियल और एंकल पल्स रेट का। तो जो पल्स डेफिसिट होती है वो डिफरेंस होती है, एक तो एपाइकल और जो रेडियल पल्स है उनकी जो डिफरेंस होती है उसको अपन पल्स डेफिसिट के नाम से जानते हैं। जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इसी में आता है जो पल्स प्रेशर है वो क्या होता है? तो जो सिस्टोलिक और जो डायस्टोलिक जो प्रेशर है उनका जो डिफरेंस है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं, जो नॉर्मली होता है 40 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है द कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल ऑफ द कोलन एंड रेक्टम इज कॉल्ड, यानी कि जो कंजेनाइटली ही अब्सेंट होती है पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल इसके अंदर कोलन और रेक्टम के अंदर, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो उसको हर्ट्सस्प्रिंग डिजीज के नाम से जानते हैं, इंटुससप्शन के नाम से जानते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं, या डीपीटी के नाम से जानते हैं। तो जो कंजेनाइटली जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल है वो रेक्टम और कोलन में एब्सेंट होती है, उसको अपन हर्ट्सस्प्रिंग डिजीज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डायग्नोसिस करने का जो रहेगा गोल्डन स्टैंडर्ड वो रहेगा रेक्टल बायोप्सी, ठीक है। और जो इंटुससप्शन होता है इसमें होता है टेलीस्कोपिंग हो जाती है कोलन की, और जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है इसमें पाइलोरिक जो पार्ट है वो क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्ट्सस्प्रिंग डिजीज। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए बने रहना अपने चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।